हर घटना जो हमारे जीवन में घटित होती है उसके पीछे ईश्वर का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य छिपा होता है। अर्जुन को एक अहंकारी गंधर्व से अनचाहे युद्ध करना पड़ा, लेकिन इस युद्ध के अंत में उन्हें केवल विजय ही नहीं मिली बल्कि एक ऐसी दिव्य विद्या प्राप्त हुई जिसे पाने के लिए वर्षों की कठोर तपस्या करनी पड़ती थी। इतना ही नहीं, इसी युद्ध के कारण अर्जुन और उनके चारों भाइयों को अपने ही कुरुवंश से जुड़ा एक ऐसा अद्भुत रहस्य ज्ञात हुआ जिससे वे लोग अब तक अनजान थे। लाक्षागृह से सुरक्षित निकलने के बाद माता कुंती और पांचों पांडव ब्राह्मणों के वेश में वन वन भ्रमण कर रहे थे। एक रात्रि वे गंगा तट पर पहुंचे। अर्जुन अपनी थकान मिटाने के लिए गंगा मैया में डुबकी लगाने ही वाले थे कि उसी समय वहां तेजस्वी गंधर्व अंगारपण विहार कर रहे थे अपने परिवार के साथ। उन्हें देखकर बहुत क्रोधित हो गए। उसने अर्जुन को रोकते हुए कहा, वहीं रुक जाओ। फिर अर्जुन के पीछे खड़े चारों पांडवों और माता कुंती को देखकर बोले, यह समय गंधर्वों का है, इस समय मनुष्यों का यहाँ आना वर्जित है। तुम लोग तुरंत यहाँ से चले जाओ। अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गंगा माता सबकी हैं, किसी को भी उनके तट पर आने से कोई रोक नहीं सकता। यह सुनकर अंगारपन का क्रोध और बढ़ गया। उसने तुरंत अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। अपने माया बल पर अत्यधिक गर्व करने वाले अंगारपन ने एक से बढ़कर एक मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, किंतु अर्जुन ने अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए अग्न्यास्त्र चला दिया। उस दिव्य अस्त्र के प्रभाव से अंगारपन का रथ जलकर भस्म हो गया और वह पराजित होकर भूमि पर गिर पड़ा। अंगारपन स्तब्ध रह गया। उसे अपने पराजय की तनिक भी कल्पना नहीं थी। उसकी पत्नी कुंभीनसी भी भयभीत हो उठी। इधर अर्जुन उसे बंदी बनाकर ले जाने लगी। तभी अंगारपन की पत्नी कुंभीनसी घबराकर दौड़ी माता कुंती के पास। उसने हाथ जोड़कर विनती की, माता, मेरे पति के प्राणों की रक्षा कीजिए। माता कुंती का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने अर्जुन से कहा, पुत्र, पराजित शत्रु पर दया करना ही क्षत्रिय का धर्म है, इसे मुक्त कर दो। माता की आज्ञा पाकर अर्जुन ने अंगारपन को सम्मान पूर्वक मुक्त कर दिया। इस पर अंगारपन ने अत्यंत विनम्र होकर कहा, मैं अब अंगारपन कहलाने योग्य नहीं रहा। मेरा रथ तुम्हारे आग्नेयास्त्र से जलकर भस्म हो चुका है, इसलिए अब लोग मुझे दग्ध रथ कहेंगे। उसका सारा अहंकार पराजय के साथ ही समाप्त हो चुका था। अपने प्राण बच जाने पर अंगारपन अत्यंत कृतज्ञ हुआ। उसने कहा, महान वीर, आपने मुझ पर उपकार किया है। मैं आपको इसके बदले में एक अमूल्य उपहार देना चाहता हूँ। अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, उपकार का प्रतिदान लेना हमारे कुल की परंपरा नहीं है। मैंने केवल अपना धर्म निभाया है। तब अंगारपन बोला, यदि आप मेरा उपहार स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं स्वयं को आपका ऋणी मानता रहूंगा। कृपया मुझे इस ऋण से मुक्त होने का अवसर दें। उसके आग्रह पर अर्जुन तैयार हो गए। अंगारपन ने अर्जुन को अत्यंत दुर्लभ दिव्य दृष्टि विद्या प्रदान की। यह ऐसी दिव्य विद्या थी जिसके द्वारा साधक दूर स्थित वस्तुओं, अदृश्य लोकों और अनेक रहस्यमयी दृश्यों का दर्शन कर सकता था। यह विद्या प्राप्त करना बहुत कठिन था। यह वर्षों की कठोर तपस्या और महान योग बल से ही प्राप्त होती थी। इसके अतिरिक्त उसने पांचों पांडवों को 100 दिव्य गंधर्व घोड़े भी भेंट किए, जो कभी थकते नहीं थे और इच्छानुसार वेग से दौड़ सकते थे। उसी समय अंगारपन के एक संबोधन से अर्जुन चौंक गए। इसी के साथ उन्हें अपने वंश का एक अद्भुत रहस्य भी पता चला। अंगारपन ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा, हे ताप्ती नंदन। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, आपने मुझे ताप्ती नंदन क्यों कहा? मैं तो कुरुवंशी हूँ। तब अंगारपन मुस्कुराया और बोला, हे अर्जुन, तुम्हारे पूर्वज राजा संवर्ण का विवाह सूर्य देव की पुत्री देवी ताप्ती से हुआ था। उसी वंश में आगे चलकर महान राजा कुरु का जन्म हुआ, जिनके नाम पर कुरुवंश प्रसिद्ध हुआ। इसलिए तुम भी देवी ताप्ती के वंशज हो। इसी कारण
मैंने तुम्हें सम्मान पूर्वक ताप्ती नंदन कहा। अर्जुन और उनके भाइयों को अपने गौरवशाली वंश का यह अद्भुत रहस्य पता चला। उन्होंने इसके लिए अंगारपण का हृदय से आभार व्यक्त किया। इस प्रकार शत्रु के रूप में आरंभ हुई यह भेंट अंततः मित्रता, ज्ञान, सम्मान के दिव्य संबंध में बदल गई। कथा का सार, महाभारत का यह प्रसंग केवल युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि क्षमा, उदारता, ज्ञान और सद्भाव का अनुपम उदाहरण है। यह हमें सिखाता है कि कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी सीख हमारे विरोधियों से मिलती है। यदि अर्जुन का अंगारपण से युद्ध न होता तो न उन्हें दिव्य दृष्टि विद्या मिलती, न ही अपने गौरवशाली वंश का यह अद्भुत रहस्य पता चलता। सच ही कहा गया है, ईश्वर की हर योजना के पीछे कोई न कोई मंगलकारी उद्देश्य अवश्य छिपा होता है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।